अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष रूप से पंजाब केसरी की टीम लगातार उन महिलाओं के पास जा रही है जिन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करके एक सफलता जो है हासिल की है। और आज के समय में इस दौर में अगर बात करें तो महिलाएं अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम नहीं मान रही है और हर क्षेत्र में अपने आप को मेहनत करके अपनी जो है आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने अपने एक अलग से पहचान बनाई है। इस वक्त हम जींद के महिला थाना के अंदर, और इस वक्त जो हम बात करेंगे वो है महिला थाना की एसएचओ गीता देवी। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका शुरू से लेकर बचपन से लेकर के एसएचओ तक का सफ़र किस तरीके का रहा है, क्या कुछ कठिनाइयाँ जो उन्होंने अपने लाइफ में झेली हैं, और भी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू आप लोगों को भी, सभी को जी। मैम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप एसएचओ पद तक यहाँ तक पहुँची हैं, लाइफ में एक लड़की के लिए बहुत ही कठिनाई से जो है ये सफ़र रहता है, इस पूरे के बारे में विशेष के ऊपर बात करें तो अपने उन जो लाइफ में आपने जो समय बिताया किस तरीके से आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष के ऊपर बयां करना चाहेंगे। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मेरा सफ़र रहा है लाइफ का वो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि मैं जो एजुकेशन मेरी रूरल एरिया से मैं लड़की हूँ और रूरल एरिया से मेरी पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं जींद से बिल्कुल एक जींद के गांव नज़दीक पड़ता है, उसका नाम जीतगढ़ है। जीतगढ़ से मैं एक अपने एजुकेशन मेरी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, उसके बाद मेरे को जींद पढ़ने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया गया था। फिर भी मैंने अपने संघर्ष से और अपने घर वालों से बड़ी कोशिश करके मना के तो मैं जींद मेरी जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। ट्वेल्थ के बाद मेरी शादी कर दी गई थी, जिसमें मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ाई का मेरा इतना जुनून था कि मैं कुछ बनना चाहती थी। मेरे पास 2020 में शादी के बाद मेरी 2006 में मेरी गुड़िया होगी। उसके बाद मैंने अपने बच्चे की साथ भी स्टडी की, अपनी भी स्टडी की, और मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जो घर का काम था परिवार को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला। और अपने पढ़ाई के साथ साथ मैंने अब 2010 में सब इंस्पेक्टर पद पे हरियाणा पुलिस में तैनात हुई। उसके बाद मैं दूसरी गुड़िया होने के बाद भी मैं अपनी स्टडी फिर भी करती रही और मैंने MA MPhil किया। बाद में मैंने सब इंस्पेक्टर के पद बाद में मेरी पोस्टिंग पंचकूला हुई, जिसमें मेरे को बड़ा गर्व था कि मैं हरियाणा पुलिस में आई हूँ और कुछ करना है। उसके बाद मुझे यहाँ महिला थाना जींद में पोस्टिंग मिली, जिसमें मैं एसएचओ को लगाया गया, जहाँ मैं काम कर रही हूँ। ये मेरा गांव है, पैतृक गांव है, जिसमें सभी को पता है कि मैं किस संघर्ष से यहाँ पे पहुँची हूँ, और सभी मुझे आसपास के लोग वाले सभी जानते भी हैं। तो सभी को मुझे ये भी पता है जींद में कि क्राइम कहाँ हुआ, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस करके चली गई हूँ। मुझे हर बात का पता है, मुझे हर चीज़ से पता है कि मैं जो भी लेडीज आती है वो कितनी परेशान महिला थाने में वो कराती है, उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यही सोच है कि मैं हर चीज़ महिलाओं को समझाऊं, उनके अधिकार को बताऊं, और वह सभी को अपने उनके अधिकार या उनको कानून का ज्ञान दूं जो हमें नहीं मिला था, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं दिया था। मैं उनको या उनके साथ बातचीत करके उनके साथ उनकी समस्या का समाधान करती हूँ। मैम जिस प्रकार से आपने कहा कि आप एक रूरल क्षेत्र से, एक मध्यम फैमिली से आप यहाँ तक पहुँची हैं, अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके सपने बड़े हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। किस तरीके से उनको जो है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर उनको मोटिवेट करना चाहेंगी, और अगर वो किसी प्रकार की सहायता अगर लेनी चाहती हैं तो वो किस तरीके से बताना चाहेंगे। मैं जो रूरल एरिया में लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जैसे मैं अपने से ही बता देती हूँ कि मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया था, वो अगर वो सपना अपना बना लेती हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, रास्ता तो अपने आप ही निकलता चलता है। अगर उनको किसी चीज़ की फिर भी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारे पास ऐसे NGO हैं जो बच्चियों की हेल्प भी करते हैं। वो कॉल कर देती हैं, या आजकल फ़ोन वगैरह सभी के पास होते हैं, मैसेज कर देती हैं, NGO के पास कर देती हैं, या महिला हेल्पलाइन बना रखी है, दुर्गा शक्ति ऐप है। किसी भी तरह की किसी बच्ची को या घर वाले कह रहे भी हम पढ़ाएंगे, इसको शादी कर देते हैं, छोटी उम्र में शादी करते हैं, तो हमारे पास वो मैसेज कर सकती हैं। हम उनको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, हम उनको एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उसके परिवार को भी समझाएंगे, तो लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। मैम एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष रूप पे है। आज महिलाएं हैं, खेलों के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन क्षेत्र में है, सिविल सर्विस में ले ले, अपने आप में एक ख्याति जो है उपलब्धि प्राप्त कर चुकी हैं, और संघर्ष करने की भी महिलाएं बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। जीता जागता उदाहरण हम आपको आंदोलन का दे दें कि महिलाओं ने काफ़ी अगुवाई इसमें की है। लेकिन फ़िलहाल की जो रूरल क्षेत्र के अंदर पेरेंट्स की सोच है, वो उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं रुकी हुई है। इस विषय पे उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना आप चाहेंगी, और जो बच्चियाँ चाहती हैं कि मैं भी इंस्पेक्टर बनूँ आपकी तरह,
एक एसएचओ पद के ऊपर मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो एजुकेशन के अंदर बात करें स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर, वहाँ पर भी वो बच्चियाँ जो है डीमोटिवेट हो जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि जब हमारी लड़की पैदा होती है तो उसको ये मत समझो कि वो लड़की है। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर हम उसकी परवरिश शुरू से ही लड़के की उसमें करेंगे भी ये लड़की ने हमारा कुछ भी नाम रोशन कर सकती है आगे जाके, तो उसकी जो शुरू से बेस ही हम उसका अच्छा बनाएंगे तो हम आगे उस लड़की को बढ़ने से रोक ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स उसको बच्चे को मोटिवेट करें। अगर बच्चा किसी भी सर्विस में जाना चाहता है या किसी खेल में जाना चाहता है या बच्चा किसी भी लाइन में जाना चाहता है, ये नहीं कि बच्चा एजुकेशन लाइन में ज़्यादा आगे बढ़े, किसी भी सोशल वर्कर में है, चाहे किसी भी समस्या बच्चे को कोई भी तरह की लड़की है भाई मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ, तो उसको मोटिवेट किया जाए परिवार की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। परिवार जो भी रिश्तेदार, मोस्टली रूरल एरिया में रिश्तेदार बच्चे को डिमोलाइज करते हैं, भाई ये लड़की नहीं पढ़ानी, शादी लायक होगी शादी कर दो। लेकिन ऐसा अगर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को की तरफ ये ऐसे करने हैं, तो उसको सोचना चाहिए कि भाई तेरी बच्ची कुछ कर सकती है। पेरेंट्स को सभी को पता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, उसके पास उसका जुनून देख लेता बच्चा कि भाई इसमें कितना जुनून है, ये क्या नहीं कर सकती। अगर लड़कियों को पढ़ाने में, खेलने में, सभी चीज़ों में अगर आगे बढ़ाया जाए तो लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। और ये तो मैं कहती हूँ कि लड़की का दृढ़ निश्चय है कि मैंने ये करना है तो निश्चय आप कभी भी करें, वो अपना पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। आप भी एक लड़की हैं और परिवार में पेरेंट्स की भी, अगर लड़की घर में पैदा हो जाती है ज़्यादा ध्यान लड़के की तरफ दिया जाता है। क्या आप भी उस फेज़ में से निकली हैं कि लड़के की तरफ ज़्यादा ध्यान किया गया? बात करें आपके पेरेंट्स के अंदर, जिस तरह फादर हैं मदर हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला है वो किनका रहा आपका? मेरे मदर फादर, मेरी मदर बिल्कुल रूरल एरिया में रहे हैं, हमेशा खेत में ही काम किया मदर ने। कभी मदर ने ये नहीं सोचा कि भी मेरी बेटी कुछ बनेगी। मेरी बेटी को तो मेरी जॉब लगने के बाद भी मेरी मदर को पता था कि मेरी बेटी बन भी कोई कुछ है। आज तक मेरी मदर को ये नहीं पता कि मेरी बेटी क्या है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं था। मेरे फादर जॉब में थे, फादर की कम सुनी जाती थी, ज्वाइंट फैमिली थी, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो ज्वाइंट फैमिली में फादर की कम ही सुनते थे भी हाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ानी, सबसे बड़ी बात ये है लड़कियाँ नहीं पढ़ानी। बस यही समस्या आती थी हमें भी, मुझे भी फैमिली में काफ़ी समस्या है, लेकिन मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जबकि मेरी मदर अनपढ़ थे। अभी भी उनका ये सपोर्ट मेरे पास है, अभी भी है। परिवार में आप कितने भाई बहन हैं? जो जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्ट्रगल लेकर के पहुँचे हुए हैं, सक्सेस कौन हो पाया सबसे ज़्यादा जिस तरीके से आप अपने पद पहुँचे? मेरे परिवार में हम 3 बहनें और एक भाई है, छोटा मेरा भाई था, जबकि हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था, भाई को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता। मेरे परिवार में और मेरे रिश्तेदारों में जो भी मेरा गांव का सर्कल रहा है, मेरे साथ की लड़कियां रही हैं, सभी हाउस वाइफ हैं। एक मैं ही लड़की हूं जो मेरे पूरे गांव में वेल एजुकेटेड हूं और आज सरकारी जॉब में हूं। और जो मेरे परिवार के रिश्तेदारों में कोई भी लड़की सरकारी जॉब में नहीं है, आज तक भी नहीं है, अब तक भी, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब आपके पास सामने मैम, आपके इसी स्टेज पे सक्सेस होने के बाद भी, इस पता नहीं कि 2 चीज़ें आपको बिल्कुल, आप घर भी संभाल रही हैं, ऊपर नौकरी भी कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं? जी, मैं अपने जो मेरा है कि मेरे पास भी 2 गुड़िया हैं, जो मुझे शुरू से ही पसंद था कि मुझे गुड़िया ही हो, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी और मेरे पास 2 गुड़िया हैं। मेरी गुड़िया चंडीगढ़ स्कूल में पढ़ती है, एक छोटे वाली और बड़े वाली भी चंडीगढ़ स्कूल में। बड़ी गुड़िया 10th में हो चुकी है और मुझे बड़ा अच्छा, मेरे बच्चों से शाम को पूरी बातें मेरे बताते हैं, मम्मी आज हमने ये किया। मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा बेटा तुम लड़की हो, और ना मैंने उनसे कभी इस चीज़ के लिए कहा कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना। कभी भी उनको सर्कल में बेटा जैसे हो, मुझे छोटी मोटी जो भी तुम्हारे साथ बात होती है आप मुझे आके बताएंगे, शेयर करेंगे। कभी बच्चों ने सोचा नहीं कि ये मेरी मदर है, हमेशा ही वो मेरे को फ्रेंड मानती हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चा अगर मदर उसको सपोर्ट करे तो मैं कह रही हूँ बच्चियाँ हर जगह कामयाब हो सकती हैं। कभी लाइफ में ऐसा भी पड़ाव आया आपके जीवन में, पढ़ाई एजुकेशन करते हुए, पढ़ते वक्त नहीं, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसा आपने बताया है रूरल एरिया से आए हैं कि छोड़ो पढ़ाई नहीं हो पा रहा आगे, सुसाइड जैसे ऐसे भी हालात हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं? मैंने 10th के बाद जब मेरा एडमिशन मेरे फादर ने नहीं करवाया था, तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी भी हाँ अब तो आगे शादी कर देंगे, क्योंकि मेरी बड़े वाली सिस्टर की रिश्ता कर दिया था और उसकी शादी करनी थी, तो मेरा भी साथ में ही कर दिया था। तो मैंने मेरे फादर को कहा पापा मैंने पढ़ना है, तो मेरे पापा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। मुझे 1 साल का गैप हो गया, तो मुझे उस चीज़ को बड़ा है कि मैं पढ़ नहीं पाई। फिर भी मैंने पूरी मेहनत की और मेरा स्कूल नेशनल में गोल्ड आया। तो मेरे फादर ने सोचा भी चलो लड़की कुछ कर सकती है। तो मेरे एक मामा जी थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो जींद ही रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं लड़की को मैं रख लूँगा और इसकी एजुकेशन पूरी करवा दो, शायद लड़की कुछ बन जाए।
तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरा। जो मेरे फादर ने नहीं किया तो वो मेरे मामा जी ने मेरे लिए किया। तो जिस मुझे डिपार्टमेंट में जॉब आप कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आज नौकरी करना भी बहुत बड़ा मुश्किल जो है देखा जा रहा है समाज के अंदर देखा जाए, तो आपके लिए अभी भी कोई ना कोई कठिनाइयाँ हैं? देखो इस डिपार्टमेंट में कठिनाइयाँ हर डिपार्टमेंट में आती हैं। कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट लीजिए या कोई अपनी जो सर्विस की जॉब, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में लीजिए, लेडीज़ को हर जगह सोचा जाता है भाई लेडीज़ है, लेडीज़ को अफसर की तरह नहीं माना जाता। हम डिपार्टमेंट में एक ही जगह एक डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की एक ही डिपार्टमेंट होता है हमारा। हम जैसे पंजाब रूल सभी के लिए लागू होते हैं, लड़के के भी लड़की के लिए भी, लेकिन हमें फिर भी ये कहते हैं भी ये लड़की हैं, लेकिन हम अपने आप में अफसर बन के दिखाते हैं। अफसर कहते हैं भी हम अफसर हैं, हम लड़की नहीं है। बराबर में ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ ही उनके साथ जॉब कर रहे हैं। अगर वो नाइट गश्त कर रहे हैं तो हम भी नाइट गश्त कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा सोचा है, मैंने तो कभी सोचा नहीं। और काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम आगे जो नई जनरेशन आ रही है, एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, IPS हैं, IAS हैं, वो भी सभी ये सोचते हैं भी नए बच्चे हैं कुछ करेंगे, लेकिन उनमें ये फ़र्क नहीं है। जो पीछे वाली थे ना, जिसमें जैसे रैंकर आते थे, वो फ़र्क करते थे महिलाएं, अभी ये तो लेडीज़ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब इतना फ़र्क नहीं, गैप नहीं है जितना पहले होता था। मैम एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अध्यापक भी हमको सिखाते हैं कि एक अपना एक रोल मॉडल जो है आप सेलेक्ट कर लो, कि रोल मॉडल ये उनके जो है कदम पे चलो, उनकी जो दिया गया ज्ञान उनको जमा। आपने भी अपने जीवन में कोई ना कोई तो रोल मॉडल बनाया होगा जिनके कदमों पे चल कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं 6th क्लास में थी और हमारे स्कूल में सभी टीचर्स जेंट्स होते थे। एक मैडम थे, कैरखेड़ी गांव से थे, वो मैथ के टीचर थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक ही मैडम पूरे गांव में एक ही थी स्कूल में, और मैं मैडम हमें स्पेशल क्लास से अलग हमें बातें बताती थी भी हाँ बेटा इस चीज़ आप पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। मुझे अभी वो 7th क्लास की मैडम को याद है कि मैडम ने हमें ये बातें बताई कि आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे हर चीज़ उस मैडम की छोटी छोटी बातें मुझे याद हैं। मेरे लिए तो ज़िंदगी में रोल मॉडल मेरी वो मैडम थे। मैम जिस पद पे आप हैं, SHO हैं, कानूनी जानकारी आपको काफ़ी है। बहुत सारी लड़कियां अधूरे कानून के कारण जो है सुसाइड तक कर लेती हैं, कानूनी ज्ञान नहीं होता है, हरासमेंट भी आज भी लड़कियों के साथ में होती रहती है। उनके लिए कानूनी सलाह किस तरीके से आप देना चाहेंगे? इसलिए हमने आपसे ज़रूरी समझा क्योंकि आप इस पद पे हैं। मैं सभी जो भी ग्रामीण या रूरल एरिया से लड़कियां हैं उनको बताना चाहूँगी, क्योंकि सभी आजकल हर बंदे के पास फ़ोन होता है, लड़कियों के पास भी फ़ोन है, अपने पेरेंट्स के पास फ़ोन है। तो जो भी हमारा स्टडी बीच में 2 साल कोरोना रहा है, उसमें भी हमें बच्चों को फ़ोन दिए गए थे। हर चीज़ पे सर्च मार के देख लो, हर चीज़ सामने आ जाती है भी इसका अगर ये काम मेरे साथ क्राइम हुआ तो इसका बेनिफिट हम कहाँ ले सकते हैं। अगर इसका अब कंप्लेंट करनी है किसी भी तरह की तो हम इस कंप्लेंट को कहाँ कर सकते हैं। 1091 हेल्पलाइन नंबर है, सभी के पास होते हैं। दुर्गा शक्ति ऐप सभी के पास है। नेट पे हर सर्च को करोगे तो आपको हर उसको लड़की को हर चीज़ मिल जाएगी, और वो अपने अधिकारों को भी पहचानने लग जाएगी भी मेरा ये अगर मैं 18 साल की होगी तो मेरा क्या अधिकार है और मुझे अब किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए। तो वो हमसे इस तरह की अगर कोई इस तरह की कोई अगर लड़की परेशान है तो हमसे आके या अपनी मैसेज वगैरह भी कर देते तो हम उसकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। पहले क्या होता था कि पुलिस का जो खौफ होता है, आज भी है लोगों के अंदर, महिलाएं भी पुलिस तक पहुंचने में डरती हैं, बहुत सारी महिलाएं। उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो खुल के किस तरह से सामने आए, आपके सामने पेश करें अपने जो है परेशानियां जो आपके सामने जो रख पाए? पहले जो थानों में होता था, जेंट्स थाने होते थे, एक पुलिस के प्रति सोच बनाई गई थी भी हाँ जेंट्स थानों में जाएंगे, गाली गलौज करते हैं, तरीका नहीं है बोलने का। इसलिए हमारी हरियाणा सरकार द्वारा पहल की गई 2015 में महिला थाने खोले गए, और उसमें जो भी अपनी लेडी सभी महिला स्टाफ लगाया गया, वो अपनी समस्या को यहाँ आकर अपनी समस्या को खुल के बता सकती हैं। उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती बताने में अपनी बात को, और वो अपनी जितनी भी जिस तरह लड़कियाँ हरासमेंट सहती हैं अब वो हरासमेंट कम सहेंगी, क्योंकि वो अपनी समस्या हमें अच्छे से बता सकती हैं। फिलहाल एग्जाम्पल बहुत हैं जो महिलाओं ने अपने आप पे अपने स्तर पे बहुत कामयाबी हासिल की है। आज़ादी को भी काफ़ी साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद। फिलहाल आपके विचारों के अनुसार, आपकी आईने के अनुसार जो महिलाएं जिस स्टैंड पे खड़ी हैं, फिलहाल की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो क्या है, कितना संतुष्ट है और क्या होना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में, क्योंकि जो महिलाएं हैं अभी भी है, जो हमारा समाज अभी भी बहुत पीछे है। क्योंकि जो एजुकेशन में लगा लो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर बच्ची 18 साल की हो जाती है, उसको अपने राइट्स पता चल जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं भी 18 साल से पहले शादी कर दें। अभी तक ऐसा समाज में चल ही रहा है। काफ़ी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा।
जी ये अपने आप को कहाँ, ये मतलब फिलहाल जो महिलाओं की जो स्थिति है पूरे विश्व स्तरीय पर या नेशनल स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उससे और आगे क्या होना चाहिए? आगे बच्चों को, लड़कियों को एजुकेशन अच्छी दें और जिस डिपार्टमेंट में बच्चा जाना चाहता है उसको, बच्चे को उसमें जाने दें और उसको मोटिवेट करें। और आज ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला भी नारा था, ये भी बड़ा अच्छा कामयाब हुआ है। लेकिन सरकार द्वारा भी अच्छी पहल की जा रही है महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति। जैसे क्या नाम है, बच्चियों को पेट में गर्भ में मरवा दिया जाता था, उसके बाद भी रोक लगाई गई है। काफ़ी रेशो हमारा बच्चियों का ऊपर भी आया है उसके बाद। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो सरकार द्वारा पहल की गई, कुछ से समाज द्वारा सुधार किया गया है, तो उसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम है। लेकिन अभी और भी सुधार करने की जरूरत है। आपकी तरफ से, महिला थाने की तरफ से या आपकी तरफ से कोई कैंपेन भी चलाया जा रहा है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए? जी हमारी तरफ से हम जैसे वीकली है, मंथली है, स्कूल्स में जाते हैं। बच्चों बेस होता है इनका 10th और 9th क्लास से बच्चों को उसके बारे में बताते हैं। उस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है सभी सुनते हैं और उसको बताते हैं भी आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी भी जगह क्राइम हो जाता तो आप दुर्गा शक्ति की हेल्प ले सकते हैं। अब सरकार द्वारा पहल की गई थी डायल 112 की भी, तो 112 पे भी कॉल करके वो पुलिस को बुला सकती हैं। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो मैं अपना पर्सनल नंबर, सरकारी नंबर दोनों देती हूँ, तो रात को भी बच्चियाँ अपनी समस्या मुझे अकेले में बता सकती हैं। जी ये थी हमारे साथ में SHO गीता देवी। हमने इनसे बातचीत की इनके जीवन के बारे में, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल करी, रूरल ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके एक यहाँ तक पहुँचे, किस तरीके का इनका जीवन रहा है, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। आपके लिए भी, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनको अपना रोल मॉडल करके आप भी जो इनके द्वारा बताए गए हैं सारी चीज़ें, उनके कदम पर चल करके आप भी अपने आप को जो है सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ी सलाह जो यहाँ पर दी गई है पेरेंट्स को, जो बच्चे कहते हैं पेरेंट्स को, उनको ध्यान से सुनना चाहिए, उनको बिल्कुल जिस क्षेत्र में जाना चाहिए उनका पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।